तूने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो। इतनी बुरी हूँ मैं। मैंने तो ये सोच के कहा था लेकिन तुझे बुरा ना लग जाए। पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं। बेबी यार इट्स टू लेट। मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था। रियली? व्हाई नॉट। तो भाई लोगों, कॉकटेल 2 देखकर सीधा आपके सामने हाजिर हूँ और सच कहूँ तो अभी भी दिमाग में थोड़ी उलझन है कि इस फिल्म को लेकर बोलूं क्या। चलो साथ में सुलझाते हैं। स्टोरी की बात करें तो भाई ये है कुणाल यानी शाहिद कपूर, जिसकी लाइफ में 2 लड़कियां हैं। एक है दिया यानी रश्मिका मंदाना, जिसके साथ वो लिव इन में है, और दूसरी है एली यानी कृति सेनन, जो अचानक इनकी लाइफ में तूफान बनकर घुस आती है। अब अगर आपने पुरानी कॉकटेल देखी है तो ये सेटअप जाना पहचाना लगेगा, बस इस बार त्रिकोण थोड़ा ज्यादा टेढ़ा है और इमोशंस भी थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब परफॉर्मेंसेस पे आते हैं। कृति सेनन भाई इस फिल्म में जैसे अपना सबसे बोल्ड और कॉन्फिडेंट अवतार लेकर निकली हैं। स्क्रीन पे जब भी आती हैं माहौल ही बदल जाता है। साफ कहूं तो पूरी फिल्म का वजन उन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है। दूसरी तरफ रश्मिका का किरदार थोड़ा कमजोर लिखा गया है। ऐसा लगता है राइटर्स को पता ही नहीं था इस कैरेक्टर के साथ करना क्या है। फर्स्ट हाफ में तो वो लगभग बैकग्राउंड में ही चली जाती हैं और शाहिद कपूर हमेशा की तरह क्यूट लग रहे हैं, लेकिन इस बार उनके किरदार में एक ऐसा ट्विस्ट है जो शुरू में आपको गुस्सा दिलाएगा और एंडिंग आते आते पूरी तरह उनकी तरफ झुका देगा। एक्चुअली यही इस फिल्म की सबसे स्मार्ट चाल है। ये आपको जज करने पे मजबूर करती है और फिर अपनी ही सोच पे शर्मिंदा कर देती है। विजुअल्स की बात करूं तो फिल्म सिसिली, इटली में शूट हुई है और भाई क्या कहने, हर फ्रेम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। इतना खूबसूरत कि देखने के बाद टिकट बुक करने से पहले एक बार बैंक बैलेंस जरूर चेक कर लेना। म्यूजिक की बात करूं तो फर्स्ट हाफ के गाने कानों में बस जाते हैं, खासकर अरिजीत सिंह की आवाज जैसे थिएटर में वेलकम करती है, लेकिन सेकेंड हाफ आते आते गाने थोड़े फीके पड़ जाते हैं, याद रखना मुश्किल हो जाता है। अब एक मजेदार बात बताऊं, ये फिल्म फर्स्ट हाफ में जिस स्पीड से उड़ती है सेकेंड हाफ में उतनी ही धीमी हो जाती है, जैसे कोई बाइक हाईवे पे फुल स्पीड में चल रही हो और अचानक ट्रैफिक जाम में फंस जाए। लंबी कन्वर्सेशंस, गहरे इमोशंस और थोड़ा खिंचाव भी महसूस होता है, लेकिन यही वो हिस्सा है जहां फिल्म अपनी असली बात कहने की कोशिश करती है। अब बात उस चीज की जिसके लिए ये फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में है, इसका A-rated कंटेंट। साफ बता दूं, ये फिल्म बच्चों के लिए नहीं बनी। चीटिंग, फिजिकल रिलेशनशिप्स और मॉडर्न लव लाइफ के टेढ़े मेढ़े पहलुओं को बिना झिझक दिखाया गया है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी मेकर्स की। उन्होंने इन टॉपिक्स को सस्ता या क्रिंजी नहीं बनाया, बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल किया है, जो आजकल कम ही देखने को मिलता है। क्लाइमेक्स की बात करूं तो आखिरी 15-20 मिनट में फिल्म असली रंग दिखाती है। जो ट्विस्ट सामने आता है वो आपको पूरी कहानी दोबारा सोचने पे मजबूर कर देता है। कोई धमाकेदार सरप्राइज नहीं है, लेकिन इमोशनली काफी सेटिस्फाइंग है। तो ओवरऑल बात करूं तो कॉकटेल 2 एक मिक्स्ड बैग है भाई। विजुअल्स शानदार, कृति सेनन का परफॉर्मेंस दमदार, शाहिद का ट्विस्ट दिलचस्प, लेकिन रश्मिका का किरदार और सेकंड हाफ की धीमी रफ्तार थोड़ा निराश करती है। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स की उलझी हुई कहानियां देखना पसंद करते हैं। खासकर 20 और 30 वाली जनरेशन इससे ज्यादा कनेक्ट करेगी। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स। एक बार जरूर देख सकते हो, बस किसके साथ देख रहे हो ये जरा सोच समझ के तय कर लेना। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर भाई।